नो, यहाँ पे क्या बन गया है, डाइक्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्लेटफॉर्म लाइक द एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोजन इन द आयरन विद ईच अदर, देयर इज द बिग क्वेश्चन मार्क हियर। मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन को, फॉर द कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, बैड कंडक्टर, हीट रिफ्लेक्टर। आई एम गोइंग टू ऐड हियर सम शुगर इन इट। क्या इसमें कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है? कि हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम ये जानेंगे। जैसा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, जैसे अकेला सिंगल एज जो है वो H2 के इक्वल है या नहीं है। जैसे मैं आपके सामने सिंगल एज लिख रही हूँ और यहाँ पे एक बाउंडेड एज जो है वो नोट डाउन कर रही हूँ, both of them are same, this atomic form and this the combined form is the same with each other, there is the big question mark here. And the next question is, what is compound in the mixture? Is that both of the definition are same with each other? Is this carbon dioxide is the compound or the mixture? There is a big question mark also. And this is the liquid nitrogen in front of you people. Is this mixture, element or the compound? So today in this today topic we will discuss about all these terms, the compound, mixture and the element. These are the basic definitions of the chemistry. One by one, along with the definition, their examples and their type also we will discuss about the compound, mixture and element also. The first one is the element. Element is the simplest sum of the matter that can't be broken down into the simpler form. Like here the example of the hydrogen and the iron. They can't be broken down further into the simplest compound. They are the purest form present in the universe. So where the example and the classification of the elements. So the classification, for the classification we divided the element into the three basic forms. There is the metal. Metal is basically having the solid and the shining surface. So it's specified that the metal mostly present in the solid form. They are the good conductor of heat and electricity. So what the conductor here basically? अब कंडक्टर की तरफ आओ तो कंडक्टर एक नाउन है, यानी ऐसा एक कोई चीज के बारे में बता रहा है जो कोई काम करवा रहा है। जहाँ कहीं भी रूट वर्ड TOR आता है वो कोई काम करने में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ट्विटर के एंड में क्या आ रहा है, वो पढ़ाने वाला है ना, OR आ रहा है, ER आ रहा है। जिस तरह ER भी आ रहा हो, कंप्यूटर ले लें, टीचर ले लें, ER आ रहा है या OR आ रहा है जिस वर्ड के एंड में भी, तो वो कोई काम करवाने वाला होगा। तो मेटल क्या है, क्या करवा रहे हैं, हीट कंडक्ट करवा रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली कंडक्ट करवाना, हीट जो है वो कंडक्ट करवाना, यानी गुड कंडक्टर इन्हें अलाउ करते हैं टू पास थ्रू देम। इसी एग्जाम्पल की तरफ आओ तो इसमें एग्जाम्पल आयरन की ले लें जो हम मोस्टली यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके एग्जाम्पल में क्या है, आयरन में इट्स बेसिकली द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट इट्स प्रेजेंट इन द एलिमेंटल फॉर्म। The second one example is the copper, which also having the shining surface. Along air also is the good conductor of heat. The second one is the non-metal. Non-metal is the opposite to the metal. Here it's the bad conductor of heat and electricity having the dull surface. इसी एग्जाम्पल में क्या लेके आ जाएंगे कि आप अगर डेली लाइफ में भी देखो तो बहुत से एग्जाम्पल है। एक तो लिक्विड नाइट्रोजन ले आओ जो आप यूज़ करते हैं और एज अ मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन को, फॉर द कूलिंग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन, बैड कंडक्टर है, हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा कोल भी इसी की एग्जाम्पल है और वुड भी जो है वो नॉन मेटल की एग्जाम्पल है। ठीक है, so these are having the bad dull surface and bad conductor of heat and electricity, both of them. Beside that rubber also the example of non metal. इसके अलावा अगर आप इर्द गिर्द देखें तो और कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन मेटल हैं जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती हैं।
ऑब्वियसली वुड भी इसी में आ जाएंगे, प्लास्टिक भी इसी में आ जाएगा. सो द नेक्स्ट वन, द टाइप ऑफ द एलिमेंट इज द मेटलॉइड. Metalloid is the combination of metal and the non-metal. It's having the property of both metal and non-metal. यानी metal और non-metal की दोनों की प्रॉपर्टी है कि जब इसमें एग्जांपल हम सिलिकॉन चिप की ले लेते हैं. मेटलॉइड जो हैं वो तब हीट कंडक्ट करेंगे, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जब इसके साथ कोई ना कोई सोर्स अटैच कर देंगे. जब हीट कंडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. सोर्स के अलावा ये अगर वैसे ही पड़े हैं मेटल मेरे पास तो ये हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते. इनकी शाइनिंग सरफेस भी होती है समहाउ. सो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं टर्म्स की तरफ, दैट द बेसिक टर्म ऑल्सो द कंपाउंड. कंपाउंड की टाइप में है. कंपाउंड इज द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट है. यहाँ पे अगर गौर किया जाए किसकी कम्बिनेशन है, ये एलिमेंट की कम्बिनेशन है. ये एलिमेंट क्या है, एलिमेंट जो आप पहले टर्म पढ़ चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, खास एलिमेंट्स के जो बताए गए हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं. अगर मैं इन एलिमेंट्स को कंबाइन कर रही हूँ, दे कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म कंपाउंड. इसकी एग्जांपल में क्या ले लेते हैं हम, इसकी एग्जांपल से पहले हम एक आपको पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे कि फिक्स रेशो में जो है ये प्रेजेंट होते हैं. इसकी रेशो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. अब रेशो को समझने के लिए यहाँ पे लेकर आते हैं एग्जांपल HCl की. HCl जो है वो किस रेशो में पाया जा रहा है, H एलिमेंट है इसके अंदर और दूसरा एलिमेंट क्या है इसके अंदर, Cl एलिमेंट है. ठीक है, प्योर फॉर्म है ना, तो वो एलिमेंट है जिसका प्योरिटी टेबल में प्रेजेंट है, वो एलिमेंट है सारे. अगर इन दोनों एलिमेंट को एक खास कंपाउंड से, खास बॉन्ड से जो है वो कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करो, जो कि इसकी रेशो क्या बना रहा है 1:1, तो ये मिलके क्या एक कंपाउंड बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड कंपोज कर रहा है. ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ यहाँ पे फॉर द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं यहाँ पे इसकी 1 रेशो को कट डाउन करके 2 में चेंज कर देती हूँ. इज दिस रिमेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो. यहाँ पे क्या बन गया है, डाइक्लोराइड बन जाएगा यहाँ पे, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनकी रेशो क्या बन चुकी है, इनकी यहाँ पे रेशो क्या है 1:2 है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर एलिमेंट किस रेशो में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और क्लोराइड 1:1 की रेशो में प्रेजेंट है. नेक्स्ट मिक्सचर की तरफ आते हैं. मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट है, या सब्सटेंसेस कह सकते हैं. सब्सटेंस क्या होते हैं यहाँ पे, सब्सटेंस कोई भी एलिमेंट, कंपाउंड या किसी भी मैटर्स को हम कह देते हैं. जनरल वर्ड यूज किया गया इन सब के लिए, सब्सटेंसेस कह देता है. ठीक है, इसके अंदर हमें फिक्स रेशो रिक्वायर्ड नहीं होती है. नो फिक्स रेशो इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मिक्सचर. कैसे नहीं हमें रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल I have the water, jug of water, and I'm going to add here some sugar in it. क्या इसमें कोई स्पेसिफाइड कंडीशन है कि I must have to add only 1 spoon of sugar in this water jug? कोई स्पेसिफाइड रेशो नहीं है, मैं जितनी चाहूँ इसमें ऐड कर सकती हूँ. तो इसमें क्या है, बेसिकली फिजिकल कम्बिनेशन है जिसमें हम अपनी मर्जी की रेशो से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी की मिकदार से. मैं यहाँ में कितनी मिकदार ले लूँ, 1 स्पून ले लूँ, 2 ले लूँ. लेकिन कंपाउंड के केस में क्या था कि अगर मैं यहाँ पे 1 स्पून, फर्ज करें स्पून ले रही हूँ, लेकिन इस तरह लिया नहीं जाता, 1 स्पून ले रही हूँ हाइड्रोजन की, तो क्लोराइड की भी 1 ही स्पून ऐड करूँगी, 2 नहीं कर सकती, जो कि अगर करती हूँ तो वो एक नया कंपाउंड जो है वो अंदर फॉर्म कर देगा. नेक्स्ट इसके पॉइंट की तरफ आते हैं. कंपाउंड्स हैं दैट कांट बी इजीली चेंज इनटू द पेरेंट एलिमेंट. जाहिर आपको देख के नजर आ रहा है कि पहले ये जो एलिमेंट के फॉर्म में थे, जैसे मैंने इन्हें कंबाइन किया है कि एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया है, तो ये एलिमेंट जो है वो पेरेंट जो एलिमेंट है उसके अंदर दोबारा से मूव नहीं कर सकते हैं. जैसे HCl है, अगर मैं ये HCl को दोबारा इसके एलिमेंटल फॉर्म में लेकर जाती हूँ तो ये H अलग और Cl अलग है, जो कि सेम नहीं है. मिक्सचर है दैट कैन बी इजीली बी चेंज इनटू द पेरेंट सब्सटेंसेस. यहाँ पे कैन आना है, सॉरी यहाँ पे कांट मिस्टेकनली नोट डाउन किया गया है. वही एग्जांपल हम जग ऑफ वाटर से ले लेते हैं. इसके अंदर अगर मैं ऐड करती हूँ, पेबल्स को ऐड करती हूँ, तो आप बताएं पेबल्स पानी में मिक्स होने के बाद पेबल नहीं रहते हैं, पत्थर नहीं रहते हैं. मट्टी पानी में मिक्स होने के बाद मिट्टी नहीं रहती है, रहती है, वैसी रहती है ऑब्वियसली. बल्कि हम इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, खास जो है प्रोसेस जैसे फिल्ट्रेशन है, इसे हम इसको सेपरेट आउट भी कर सकते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कंपाउंड पार्टिकल्स जो हैं अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टीज जो हैं वो गेन रिटेन नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं एक नई एग्जांपल वाटर की लेती हूँ, वाटर अगर कम्बिनेशन से पहले ये दोनों एलिमेंट गैशियस फॉर्म में थे, जैसे मैंने इनको वाटर में कंपोज किया है तो ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर मैं दोबारा HO को जो है इसके एलिमेंटल फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेके जा रही हूँ, तो क्या ये गैस सेम है इस वाटर के? ऑब्वियसली नहीं है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है। बट इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर पार्टिकल्स रिटेन ओरिजिनल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं? ओरिजिनल ही रहती हैं। जैसे आप पेबल्स की एग्जांपल ले लें, ऊपर शुगर की भी ले लें, शुगर भी हम इजीली जो है वो सेपरेट आउट कर सकते हैं वाटर से, बॉइल करके जो है वाटर वेपोरेट हो जाएगा और हमारे पास शुगर बाकी वैसे ही रह जाएगी। नेक्स्ट है, कंपाउंड जो है इनके फिक्स और शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जाहिर है ये केमिकली कंबाइन है ना एक दूसरे के साथ, ये देखिए एक बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब केमिकली कंबाइन हो जाते हैं फिर उनको ड्रास्टिक कंडीशन देके हमें उसको वापस उसकी ओरिजिनल शेप में लेके आना पड़ता है। बट इन केस ऑफ द मिक्सचर देयर इज नो फिक्स एंड द शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है जो हमने पढ़ा है। अब आप ब्रेन बूस्टिंग की तरफ जरा आएँ, इन क्वेश्चन को देखें। क्या आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं? ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सिंगल एटॉमिक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन का भी पता चल गया है कि ये किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा आपको ये भी यहाँ पे समझ आया है कि अगर मैं H और H को किसी खास बॉन्ड से कंबाइन कर देती हूँ तो वह क्या है, एक नए जो है वो टर्म बना लेते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक मिक्सचर की एग्जांपल है, एक कंपाउंड की एग्जांपल है। बिसाइड दैट दिस द लिक्विड नाइट्रोजन इज द एग्जांपल और मिक्सचर एलिमेंट इन कंपाउंड।